बच्चों, संस्कृत पुस्तक रुचिरा कक्षा 7वीं से आज हम पहला पाठ सुभाषितानी पढ़ने जा रहे हैं। सुभाषितानी में संस्कृत के सुंदर वचनों का संग्रह है। इस पाठ में जो संस्कृत के शब्द यूज़ किए गए हैं उनके हिंदी अर्थ व अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यहाँ दिया जा रहा है। कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगी, जैसे पृथिव्याम मतलब धरती पर, ऑन द अर्थ, मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है, बहुरत्ना मतलब अनेक रत्नों वाली, शौर्य मतलब बल में, विस्मय मतलब आश्चर्य। इस प्रकार इस पाठ में यूज़ किए गए ये और भी कुछ शब्द हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ लेने से पाठ आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ का पहला श्लोक पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल्लन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। अर्थात पृथिव्याम मतलब इस पृथ्वी पर, त्रीणि मतलब 3, रत्नानि मतलब रत्न है, और वो 3 रत्न हैं जल, अन्न और सुभाषितम। मूढ़े मतलब मूर्खों के द्वारा, पाषाण मतलब पत्थर के, खंडेशु मतलब टुकड़ों को, रत्न संज्ञा मतलब रत्नों की संज्ञा, विधीयते मतलब दी जाती है या जानी जाती है, उनके द्वारा जानी जाती है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ आप लोगों के पढ़ने के लिए दिया गया है। प्रथम श्लोक में अच्छे वचनों का महत्व बताया गया है। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुंदर वचन, यह 3 ही रत्न हैं। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न ही ढूंढा जाता है या रत्न की संज्ञा दी जाती है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, जो कि इस पाठ का दूसरा श्लोक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रविः, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्य ही से ही पृथ्वी को धारण किया गया है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु मतलब हवा, वाति मतलब बहती है, सर्व मतलब सभी जगह, सत्य मतलब सत्य, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है, धार्यते मतलब धारण करना। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा। इस श्लोक में सत्य का गुणगान किया गया है। कहा गया है कि यह पृथ्वी जो है वो सत्य पर ही टिकी है, सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तप रहा है, हवा जो है वह भी सत्य के द्वारा ही बह रही है। इस प्रकार सारा संसार सत्य पर ही टिका हुआ है, अर्थात स्थित है। अगला श्लोक इस प्रकार से है, जो कि तीसरा श्लोक है इस पाठ का। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान में, तप मतलब तपस्या में, तप में, शौर्य मतलब बल में, विज्ञान मतलब साइंस, विनय मतलब विनम्रता, और नय मतलब नीति। विस्मयो मतलब आश्चर्य, नहीं मतलब नहीं, कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना मतलब बहुत रत्नों से, बहुत सारे रत्नों से, वसुंधरा मतलब पृथ्वी भरी हुई है। इसका हिंदी अर्थ इस प्रकार से है। इस श्लोक में पृथ्वी के अनेक रत्नों के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि दान में, तप में, बल में,
विज्ञान में, नम्रता में, नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है। इस पाठ का चौथा श्लोक इस प्रकार से है। सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिविवादं मैत्री च नासद्भि किंचित् आचरेत्। सद्भि अर्थात सज्जन व्यक्ति, साहसित मतलब उसके साथ बैठना चाहिए, सज्जन के साथ ही कुर्वित मतलब करना चाहिए, संगति मतलब संगति। सद्भि विवादम मैत्री च, और सज्जन के साथ ही विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा, मैत्री मतलब मित्रता भी सज्जन के साथ ही करनी चाहिए, लेकिन ना सद्भि किंचित आचरेत्, लेकिन दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इस पाठ का, इस श्लोक का हिंदी अर्थ इस प्रकार से है। चौथे श्लोक में सज्जन पुरुषों की महिमा के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा सब कर लेना चाहिए, लेकिन दुर्जन व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की संगति या आचरण नहीं करना चाहिए। अगला जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, और यह 5वां श्लोक है इस पाठ का। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च अर्थात विद्या को संग्रहित करने में, च का मतलब होता है और, आहारे मतलब भोजन में, व्यवहारे मतलब हमारा जो व्यवहार होता है बिहेवियर उसमें, त्यक्त मतलब त्यागने वाला, लज्जह मतलब लज्जा को, जो लज्जा को त्याग देता है, शर्म को छोड़ देता है, सुखी भवे वही सुखी होता है। देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या है। इस श्लोक में कहा गया है कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में संकोच को, शर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। अगला श्लोक और अंतिम श्लोक इस पाठ का इस प्रकार से है। बहुत ही अच्छा श्लोक है यह। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा मतलब माफ़ करना, वशी मतलब वश में किया जा सकता है, कृतिर्लोके किया जा सकता है संसार को, कि क्षमा के द्वारा इस पूरे संसार को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या साध्यते मतलब सिद्ध नहीं हो सकता। शांति मतलब पीस, खड्गह मतलब तलवार, करे मतलब हाथ में, यस्य मतलब जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार हो। किम करिष्यति दुर्जनः, करिष्यति मतलब करेगा, किम मतलब क्या, दुर्जनः मतलब दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकता है या क्या करेगा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार से है। इस श्लोक में क्षमा यानी माफ़ी के महत्व को बताया गया है। कहा गया है कि संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा हर चीज़ सिद्ध हो सकती है, और जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी तलवार हो, दुष्ट व्यक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो बच्चों, आपको इन श्लोकों का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अंत में इन श्लोकों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन समरी के रूप में यहाँ दिया गया है, जिसे आप पढ़कर और आसानी से इस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। धन्यवाद।